कोई समय था ऊपर भगवान के गोलोक धाम में, वैकुंठ में, लक्ष्मी जी नारायण जहां विराजते हैं, लक्ष्मी जी की गोद में ये सुखदेव जी खेला करते थे। एक दिन लक्ष्मी जी ने कहा, बेटा तुम जाओ मृत्यु लोक में भगवान की कथा का प्रचार प्रसार करो। सुखदेव जी ने मना कर दिया, नहीं माँ मैं नहीं जाना चाहता, मारे नहीं जाऊंगा। अरे जाओ बेटा। बोले क्यों नहीं जाना चाहते? बोले मैं इसलिए नहीं जाना चाहता कि भगवान की जो माया है ना वो बड़ी खतरनाक है, आदमी को फंसा लेती है, आदमी माया में फंस जाता है। तो मैं जाऊंगा फंस जाऊंगा, भगवान का भजन छूट जाएगा, मारे नहीं जाना। माया तो बहुत खतरनाक होती है, वो किसी को नहीं छोड़ती। बोले नहीं तेरे ऊपर माया का असर नहीं होगा, जाओ बेटा मेरा आशीर्वाद है। क्योंकि कीड़ा भी कीचड़ में ही रहता है और कमल भी कीचड़ में ही खिला करता है। तू कमल की तरह रहेगा, कीड़े की तरह नहीं रहेगा, जाओ। इतना कहा तो सुखदेव जी आए। कैसे आए? एक सुख पक्षी के रूप में, एक अंडे के रूप में आए। जहां शंकर जी विराजते हैं, कैलाश पर्वत, उतंग शिखर, ठंडी ठंडी साएं 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 करती हवा चलती है, वहां पर पक्षी पक्षिणी एक जोड़ा रहता है। पक्षिणी ने अंडे को जन्म दिया, पक्षिणी उड़ गई, पक्षी भी उड़ गया। और सज्जनों वो अंडा वहीं छोड़ के उड़ गए, और उस अंडे के रूप में ही सुखदेव जी हैं। भगवान के मन में आया, सुखदेव का जन्म तो हो गया, लेकिन वो मेरी कथा का प्रचार कैसे करेगा? जब तक खुद कथा सुनेगा नहीं तब तक लोगों को सुनाएगा कैसे? खुद को सुनना तो पड़ेगा, स्वाध्याय तो करना पड़ेगा और ट्रेनिंग तो लेनी पड़ेगी। इसलिए कहते हैं कि गुरु चरणों में बैठ कर के जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है ना, उसकी होड़ नहीं होती, उसकी होड़ नहीं होती। लेना चाहिए। आजकल सब फास्ट हो गया है, फटाफट। और चेला तो कोई बने को नहीं, हमें तो है गुरु ही बननी चाहिए कि बस गुरु बना दो। एक जनो क्या महाराज चेलो मोटो वे गुरु मोटो वे। महाराज को भाई झूठ क्यों बोलूं, मोटो तो गुरु वे। जन के बाद मन गुरु ज बनाए लो चेला नहीं खटे जरूरत। इसलिए आधे तो गड़बड़ इसलिए हो रही है कि चेला बनना नहीं चाहते, स्वाध्याय करना नहीं चाहते, पढ़ना लिखना कुछ चाहते नहीं, हिद्दा बैठा दो बोले। अरे भाई कोई तो आशीर्वाद देने वाला चाहिए, किसी की कृपा तो तुम पर हो। क्योंकि जो झुकना जानता है वो दुनिया को झुकाना भी जानता है। गुरु के चरणों में तो झुको, फिर दुनिया तो अपने आप झुक जाएगी। तो सो सुखदेव जी का जन्म तो हो गया, लेकिन अब कौन इसको कौन तैयार करे? नारद जी के मन में, ये भगवान के मन में आई बात, तो भगवान के मन की बात श्री नारद जी महाराज जान गए। भगवान के मन का ही तो नाम नारद है। वैसे तो नारद जी के बहुत अर्थ होते हैं, लेकिन एक संत कहते हैं कि नारद जिसकी बात कभी रद्द नहीं हो वही नारद हैं। नारद। अच्छा, नारद जी का काम है वे जिस किसी को भी मिलते हैं उसको भगवान से मिला देते हैं। भागवत के द्वितीय स्कंद के अंदर ही लिखा हुआ है, नारदो देव दर्शन। संत नारद जी का काम है, वो जिसको भी मिलते हैं उसको भगवान से मिलाते हैं। रिकॉर्ड उठा के देखिए, नारद जी चाहे देव से मिलो, नारद जी चाहे दानव से मिलो, नारद जी चाहे मानव से मिलो, एक दिन माधव से मिला देते। और नारद जी का एक काम और है जी, क्या? बोले जिस घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा होता हो वहाँ नारद जी पधार जाए तो हमेशा के लिए लड़ाई समाप्त हो जाती है। पर जिस घर में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होता वहाँ नारद जी पधार जाए तो शुरुआत हो जाती है। वही नारद जी को कौम है। पर नारद जी बहुत सोच समझ के काम करवाते हैं। नारद जी ने सोचा, मैं विष्णु भगवान लक्ष्मी जी के बीच में तो झगड़ा करा चुका हूँ, मैं ब्रह्मा ब्रह्मणी जी के बीच में भी झगड़ा करा चुका हूँ, लेकिन शिव पार्वती में मेरी वजह से झगड़ा नहीं हुआ, तो मैं कुछ ऐसा करूं ताकि शिव पार्वती में झगड़ा हो जाए। शिव पार्वती में। सो नारद जी ने उठाई वीणा और नारायण का कीर्तन करते हुए चले कैलाश पर्वत की ओर। कैलाश पर्वत पे पहुंचे नारद जी। शंकर भगवान तो समाधि में थे, वो तो समाधि में गुफा में बैठे थे। पार्वती जी बाहर बैठी थी, नारद जी को देखा तो उठ खड़ी हुई, सम्मान किया, आओ महाराज पधारो पधारो बिराजो। आसन पे बैठाया महाराज, ऊंचे आसन पे आप बैठो। पार्वती जी तो नारद जी की चेली है,
नारद जी गुरु हैं। रिश्ते तो पार्वती जी नारद जी के बहुत हैं, दो रिश्ते वैसे, एक तो पार्वती जी शिष्या हैं, एक नारद जी गुरु हैं। दूसरा नारद जी माता जी कहते हैं तो बेटे भी हो गए, नारद जी बेटे हैं, पार्वती माता है, माँ तो है ही, वो जगत जननी है, तो ऐसा ही। तो वो बड़ा अच्छा प्रेम स्नेह बहुत है दोनों का, और वो बैठते हैं तो फिर खूब बातचीत करते हैं। आज पार्वती जी ने नारद जी से कहा, महाराज पधारे, बहुत खुशी हुई, लेकिन बहुत दिनों से पधारे आप, वैसे तो आते ही रहते हो, लेकिन इस बार तो बहुत दिनों से पधारे, क्या बात है? नारद जी ने कहा, माता जी क्या बताएं, मैंने संसार में आना जाना बंद ही कर दिया है। क्यों? क्योंकि संसार के लोगों में प्रेम नहीं है, और है भी तो स्वार्थ का प्रेम है। जब स्वार्थ का प्रेम होता है वह नारद कभी नहीं जाता है, तब मैंने दुनिया में आना जाना बंद ही कर दिया है। सब स्वार्थी हो गए लोग, प्रेम सच्चा तो रहा ही नहीं ना, सच्चा प्रेम कहाँ रहा? सज्जनों, प्रेम तो भगवान तक पहुंचा देता है, अगर सच्चा हो तो। भगवान प्रेम से तो मिलते हैं, और कैसे मिलते हैं? कोई कहे महंगो, कोई कहे सस्तो, कोई कहे महंगो, कोई कहे सस्तो, पर हरि आवत प्रेम के मोल, हरि आवत प्रेम के मोल। मायरी में तो लीनो सांवरिये ने मोल। आते हैं, लेकिन कैसे आते हैं? प्रेम से आते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई में जाना, प्रेम ते प्रगट होई में जाना। इसलिए प्रेम की बात जगत में निराली देखी, प्रेम से फल फूलती हमने डाली देखी। प्रेम शैतान को इंसान बना देता है, और प्रेम पत्थर को भगवान बना देता है। पर सच्चा होना चाहिए। आजकल प्रेम कहाँ है? आजकल तो प्रेम के नाम पे धोखा है। उन दो प्रेम है, आन दो प्रेम है। आन तो है, इनवा से तो गड्ढा में पड़ रही हो, गड्ढा में गिरा रही है लोग। प्रेम के नाम पर ही तो गड्ढे में गिर रहे हैं, और कर क्या रहे हैं? ये कैसा प्रेम है भाई? ब्याह होवे उन्हों पहला कितो प्रेम होवे, सगाई होगी है, पर जब ब्याह नहीं भी हो, खाली बातचीत होवे। जने तो देखो हो प्रेम हिलोड़ा लेवे यूं, प्रेम तो ले रहा उठे प्रेम री। यू आर माई वर्ल्ड, ओ हो, मेरे बिना तू नहीं, तेरे बिना मैं नहीं। एन ब्याह होया बचे 2 साल निकलन दो, क्या थू नीन के मैं नहीं। ओ केड़ो प्रेम है, ओ केड़ो प्रेम है। एक आदमी रसोई में गयो, उनकी पत्नी रसोई में उभी, रसोई में गयो, रसोई में जान आदमी कहीं टकई चीज को लुगाई ने यूं मारी। लुगाई की बोलती जीते धनी क्यों घणो प्रेम हुए नहीं जने यूं जताया करे, मैं तने मारी थोड़ी, वो तो मारो प्यार है, वो मारो प्रेम है, मैं तारो देख प्रेम करूं इनवास। आ कोई मार नहीं है रे, आ तो प्रेम जता हूं, ये कितो प्रेम करूं मैं। यूं कहने वो तो आई गयो बारे सोफा मत बैठो, सोफा मत बैठो, बैठो की करतो आपने मोबाइल की चलाओ तो जित लुगाई आई
लुगई आपरीन कोई आव दे गयो ताव 4 तो लाता मारी धनी ने 2 मुक्का मारिया धन के यू करे लुगई क्या थे कहीं जानो मैं थाऊ प्यार नहीं करूं थाने पीछे डबल करूं बताओ कैसा प्रेम है ये कोई प्रेम है प्रेम में तो एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते वो होता है प्रेम कि बस अब तुम्हारे बिना अच्छा नहीं लगता और यहां स्थिति ये हो जाती है कि पत्नी ने पीहर से फोन किया पति को क्या कहा उसने फोन पे कहा सुनो रक्षाबंधन निकल गयो है हमें मने लेने आ जाओ रक्षाबंधन निकल गयो मारे पीरे का काम हो गया है भाई ने राखी बांध दी रक्षाबंधन निकल गयो हमें मने लेने आ जाओ धनी कह नहीं आगे 15 अगस्त आवे अजय तो 15 अगस्त बाकी है 2-4 दिन और वटी रुक जा 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस आवे लुगई कियो देश आजाद यो थे आजाद गोवियन आ जाओ चुपचाप लेने जहां नजदीकियां बढ़ती रहे वहां प्रेम है और याद रखना सच कहें प्रेम में 2 होते ही नहीं है प्रेम में तो जहां एक हो जाए तब समझ लेना कि हां अब प्रेम हुआ है क्यों जब मैं था तो प्रभु नहीं अब प्रभु है मैं ना देखो प्रेम मिटाना सिखाता है जब मैं था तो प्रभु नहीं प्रभु है अब मैं ना प्रेम गली अति साकरी ताव में तू न समा प्रेम गली तो बड़ी साकड़ी है उसमें 2 नहीं उसमें तो एक ही चलता है जब पिया और मिलकर के दोनों एक हो जाएं तो मानना कि हाँ अब प्रेम हुआ यही है जीव और शिव का मिलन तो प्रेम तो बहुत ऊंची स्टेज है लोगों में वो है नहीं नारद जी बोलते मैंने दुनिया में आना जाना बंद कर दिया सब लड़ाई झगड़ा सुबार चंटे चल रहा है माँ पार्वती जी बोली थे तो दुनियारी बात लेन बैठ गया महाराज मेरे में और भगवान शिव जी में बहुत प्रेम है अरे अच्छा अरे क्या कहना बहुत प्रेम तो भाई तो प्रेम है तो भगवान करे आपका ये प्रेम उत्तर उत्तर बढ़ता ही रहे कभी कम नहीं हो बहुत अच्छी बात है अरे बोले शिव जी मेरे से कभी कोई बात छुपाता नहीं है सब बात मेरे को बता देते हैं बहुत अच्छा तो बहुत अच्छी बात है सब बात बताते बोले हाँ सब तो सब बात बताते हैं माता तो ये बात भी तो बताई होगी कौन सी बोले शंकर जी के गले में जो मुंडों की माला है उस माला में सिर किसके पिरोए हुए हैं ये बात भी तो बताई होगी पार्वती जी बोली प्रेम तो बहुत करते हैं परंतु सिर किसके ये तो आज तक नहीं बताया नारद जी बोले तो फिर क्या शंकर जी तुमसे खाक प्रेम करते हैं 2400 घंटे मुंडों की माला गले में पहने रखते हैं उसमें सर किसके ये बात अपनी धर्मपत्नी को नहीं बताई नहीं बताई आपको पता है क्या सर किसके नारद जी बोले हाँ बताओ किसके नारद जी की ओके नहीं गोनी है माता थाणे जे ए माता फैनोड़ा फिरे के थाणे जे मारा है बोला थोने ठान नहीं है थोड़े शिवजी बहुत तेज है आने कोई राम बाण ओस दी पियोड़ी है वो ए अमर है थे मरो इनवा से जन्म मरण के चक्कर में माता होगा बेड़ा थोड़ा गणा डोगरो माला में पहन लिया डोगरो है अमर एड़ी बात है कोई दवाई पियोड़ी बोले हाँ एड़ी कोई बात वेला सा थोड़ी धनी लुगी रे पिछलो मामलो है आप पीछे क्यों टांग अड़ाओ मैं तो जाऊं सा नारायण 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 मैं तो गया पूरा अब पार्वती जी को बड़ा गुस्सा आया पति परमेश्वर जिनको मानती हूँ भगवान जैसा आदर सम्मान जिनको देती हूँ वो मेरे पति इतने कपटी होंगे मैंने सपने में भी नहीं सोचा था गुस्सा आ गया काला कपड़ा पहन लिया कोप भवन में जान बैठ गई
शंकर जी री समाधि खुली। शंकर जी देखियो देवी कोप भवन में। अरे देवी कोप भवन में किकर बैठी कई हुयो। पार्वती जी तो बोले ही नहीं। शंकर जी हाँ मी आया तो पार्वती जी अड़ने मुंडो घुमा लियो, अड़ने आया तो अड़ने मुंडो घुमा लियो, अड़ने आवे तो अड़ने मुंडो घुमा ले। पार्वती जी मुंडो चढ़ार बैठी है, मुंडन कर दियो, हाडी पहुंच गई लरो। अब शंकर भगवान ने कहा अरे बात क्या हुई? अरे देवी कहीं नारद तो नहीं आया? बोले नारद जी तो आगे गए। अरे बोले वो आवे जने कीन की तो कड़रो बीज बोन जावे। क्या कहा उसने? उल्टा सीधा कुछ सुनाया होगा। क्या कहा? बोले आप बड़े कपटी हैं। शिव जी बोले मैं कपटी कैसे हुआ? कपटी तो उसको बोलते हैं जो बात को छुपाता है। मैंने तो कोई बात छुपाई नहीं, मैं तो सब बात आपको बताता हूँ। मैं कपटी कैसे? बोले कपटी तो हैं, 24 घंटे मुंडों की माला गले में पहने रखते हैं, लेकिन माला में सिर किसके पिरोए हैं आज तक आपने नहीं बताया। शंकर जी बोले क्या बताना है तेरे को, क्या करना, सिर किसके? बोले नहीं बताइए। ज़्यादा पूछा तो शंकर जी ने कहा किसी के नहीं है, आपके ही हैं, सारे सर आपके ही हैं। देखो आप हर जन्म में जाती हैं, शरीर छोड़ देती हैं, मैं माला मुंडों की पहन लेता हूँ, आपसे प्रेम करता हूँ ना, इसलिए देखो हर जन्म की एक मुंड वो है माला में। ये पार्वती जी गयो कहना प्रेम करो थे, ए तो मारा माता है थोड़ा घटे, आपके कहाँ हैं? शंकर जी बोले मेरे तो नहीं है। क्यों नहीं है? जब मैं मरी तो फिर आप? शिव जी बोले हम तो अमर हैं। तो आप अमर कैसे हो गए? जरूर कोई न कोई आपने दवाई पी है अमर होने की, उससे अमर होना। कपटी कहीं के, मेरे को बताया नहीं, छुप के आपने दवा पी ली, आप तो अमर है, मैं मरती। अरे देवी दवा नहीं, दवा से कोई अमर थोड़ी होते हैं, अमर होने की कोई दवा भी नहीं है। तो फिर आप अमर कैसे हुए? शंकर जी बोले मैंने अमर कथा सुनी ना, तब से मैं अमर हो गया। मैंने अमर कथा सुन रखी है। पार्वती जी बोली तो मुझे क्यों नहीं सुनाई आपने अमर कथा? शिव जी बोले तो आपने पूछा ही नहीं तो सुनाऊं क्या? अच्छा तो मुझे पता ही नहीं था तो पूछूं क्या? अब पता चला अभी सुना दो। शंकर जी बोले वो तो दो के बीच का मामला है, तीसरा नहीं चाहिए। ठीक है तो एकांत ये कैलाश पर्वत पे कौन है तीसरा? कोई नहीं है, यही सुना दो। शंकर जी ने फिर भी डमरू बजाया, जो भी वहां थे सांप बिच्छू भूत प्रेत, शंकर जी का तो स्टाफ लंबा चौड़ा है, जो थे सब चले गए। लेकिन सुख पक्षी का विगलित अंडा वहीं पड़ा रह गया। वो तो विगलित था, उड़ नहीं पाया, उस पर किसी ने ध्यान भी नहीं दिया। शिव जी ने कहा कथा तो सुनाऊंगा, पर मैं आंख बंद करके सुनाता हूँ देवी कथा, और तुम्हारी आदत है नींद लेने की, तुम्हें आएगी नींद मेरे को पता है, इसलिए बीच बीच में हुंकारे देती रहना ताकि मेरे को पता रहे कि आप कथा सुन रही हो बराबर। तो हुंकारे दोगी? पार्वती जी बोली जी मैं हुंकारे दूंगी, आप कथा सुनाइए। अब शंकर जी कथा सुना रहे हैं, पार्वती जी कथा सुन रही है। और सज्जनों ये अमर कथा कोई और नहीं, भागवत की कथा ही अमर कथा है। प्रथम स्कंद से शुरू हुई, सुन रही है, हुंकारे दे रही है। 12 स्कंद है टोटल, 10 स्कंद तक तो सुन ली। 11वां स्कंद आया, 11वें स्कंद के अंदर है ज्ञान की चर्चा, कृष्ण उद्धव का संवाद। उद्धव जी ने एक प्रश्न पूछे कृष्ण जी से, आप योग के स्वामी हैं, बताइए योग क्या है? योगी किसे कहते हैं? त्यागी किसे कहते हैं? सन्यासी किसे कहते हैं? इतने सारे प्रश्न पूछे हैं। जो प्रश्न पूछे थे वो तो पार्वती जी ने जैसे तैसे सुन लिए, पर जवाब क्या दिया कृष्ण भगवान ने उद्धव जी को, वो सुन नहीं पाए, क्योंकि सुनते सुनते उनको बीच में ही नींद आ गई। उन्हें तो नींद आ गई, लेकिन सुख पक्षी का विगलित अंडा जो था उसके चेतना का स्तर बढ़ गया और उसको कथा का आनंद आ रहा था। उसको लगा हाँ बहुत बढ़िया कथा है, पर ये पता चल गया ये माता जी हुंकारे देती तब ये बाबा जी कथा सुनाते। अब माता जी को तो नींद आ गई है, आगे अगर डोकरा ने हुंकारा नहीं होनी जिया तो डोकरो तो आँखें खोल देला, कथा कर देला बंद, तो और मेरे को कथा सुननी है। तो उस पक्षी ने सोचा मैं प्रयास करता हूँ, और माँ के स्वर में उस पक्षी ने हुंकारे देने शुरू कर दिए। तोता जो होता है ना वो तो मनुष्य की भाषा बोलता है, हुंकारे देने शुरू कर दिए।
अब शंकर जी को पता ही नहीं चला, बोले हाँ हाँ हुंकारे तो बराबर सुनाई दे रहे हैं। और सज्जनों 12 स्कंद की कथा पूरी हो गई, और जब कथा पूरी हो गई तो शिव जी ने जयकारा लगाया, बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो। अब पार्वती जी की नींद खुली, जोरों जय लगाई जड़े। पार्वती जी आके मसलन कहो तो पचे कृष्ण भगवान उद्धव जी ने कही कहो, शिव जी कहो कही कहो केड़ो जगत है कह दियो, आरती की तैयारी है, आरती लाओ आरती करो, हो गई कथा। अरे बोले मैंने तो वहीं तक कथा सुनी थी, आगे तो सुन नहीं पाई, नींद आ गई, मैं क्षमा चाहती। अरे बोले नींद आ गई थी तो हुंकारे तो पूरे सुनाई दे रहे थे, हुंकारे कौन दे रहा था, हुंकारे कौन दे रहा था मालूम नहीं हुंकारे का। तो इधर उधर देखने लगे, शंकर जी इधर देखा उधर देखा, कुछ दिखाई नहीं दिया। लेकिन व्यासपीठ के पीछे मुड़ के देखा तो वो सब पक्षी बैठा है, जितनी कथा सुनी है उसका आलोडन प्रलोडन मनन चिंतन कर रहा है। शंकर जी एक बार तो मुस्कुराए कि देखो इसने भी कथा सुनी है, लेकिन दूसरे क्षण शंकर जी की आंखों का रंग बदल गया, बोलने का ढंग बदल गया। शंकर भगवान बोले सामने बैठकर कथा सुन लेता तो कोई बात नहीं, पर तूने तो अमर कथा की चोरी की है, व्यासपीठ के पीछे बैठकर के कथा सुनी है, अमर कथा की चोरी की है, तू चोर है, अपराधी है, छोड़ूंगा नहीं। अब शंकर जी ने त्रिशूल उठाया और उसे मारने के लिए दौड़े, और पक्षी ने अपने प्राण बचाने के लिए पहली बार अपने पंखों को फैलाया, आसमान में उड़ान भरी, वो पक्षी उड़ा। शंकर जी पीछे पीछे उड़ते 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 उड़े वो पक्षी अमरनाथ की गुफा में आ गया। वहां थोड़ी देर बैठा, शंकर जी को आते देखा तो वहां से भी उड़ा, बद्रीनाथ में आ गया। बद्रीनाथ में वेद व्यास जी का आश्रम, सम्यप्रास आश्रम में गया। शंकर जी दौड़ते हुए पीछे आए, वेद व्यास जी की धर्मपत्नी थी, वो सर अपना बाल बना रही थी, चोटी वोटी कर रही थी, और मुंह खुला था उनका, तो उड़ता हुआ पक्षी आया, मुंह से गर्भ में चला गया। शंकर जी ने उसको जाते देख लिया, बोले कोई बात नहीं, तो चला तो गया लेकिन कभी तो बाहर आएगा तो मारूंगा। थोड़ी देर से वेद व्यास जी सरस्वती नदी में स्नान करके आए। बद्रीनाथ में बहती है ना सरस्वती, वहां अलकनंदा, सरस्वती, हिमालय, बद्रीनाथ 4 धामों में से एक, और हिमालय के भी 4 धाम, बद्री, केदार, यमुनोत्री, गंगोत्री, बड़ा सुंदर स्थल है। हमने तो कथा की वहां, तो वहां से फिर वो सरस्वती नदी में स्नान करके, वहीं व्यास गुफा बनी हुई है, गणेश गुफा और व्यास गुफा, वहां आ गए। और सज्जनों सरस्वती नदी में स्नान करके जब वेद व्यास जी आए, शंकर जी को देखा तो प्रणाम किया, हो भोलेनाथ खड़े हैं आज मेरे आश्रम के द्वार पे, भोलेनाथ बड़ी कृपा करी आपने, आप पधारे, अचानक पधार गए, कहाँ बैठा हूँ कहाँ ना बैठा हूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा। शंकर भगवान बोले बैठने नहीं आया मैं आपके आश्रम में, चोर है उसको पकड़ने आया हूँ। अरे महाराज चोर है तो ये बड़ा खुला आश्रम आप ले जाइए ना। शंकर जी बोले मैं उस जगह जा नहीं सकता, ऐसी जगह चोर जाके बैठा है। अरे महाराज आप नहीं जा सकते तो मैं कैसे जाऊं, चोर ने चोरी क्या की ये तो बताओ। शंकर जी के वहां चोरी हो ही कैसे सकती है, क्योंकि शंकर जी का तो सिस्टम ही आपको पता है, दरवाजा है तो दीवार नहीं, दीवार है तो दरवाजा नहीं। क्या चुराया? अरे बोले उसने अमर कथा चुरा ली। अमर कथा से क्या होता है? बोले अमर कथा सुनते तब अमर हो जाते हैं। अच्छा अमर कथा से अमर हो जाते हैं? बोले हाँ। और उसने अमर कथा सुन ली है। अच्छा तो अब आप? बोले मैं उसको मारूंगा, पकड़ के मारूंगा। वेद व्यास जी बोले मैं समझा नहीं, सही से समझाओ क्या हुआ? अमर कथा सुनने से अमर हो जाते हैं? शिव जी बोले हाँ। उसने अमर कथा सुन ली? बोले हाँ। तो अब आप उसको मारोगे? बोले हाँ। वेद व्यास जी बोले महाराज दुनिया आपको भोलेनाथ कहती है पर आप भोले ही हो। अरे जब उसने अमर कथा सुन ली तब तो वो भी अमर हो गया ना, उसको मारोगे कैसे? अमर हो गया, अमर हुए को मार सकते हो? शिव जी बोले अरे हाँ चलो छोड़ो उसका जैसा भाग। शंकर जी तो वापस चले गए, लेकिन सज्जनों वही जो पक्षी के रूप में गए थे माँ के गर्भ में, 12 साल तक माँ के गर्भ में रहे, वही सुखदेव स्वामी कहलाए, वही सुखदेव जी बने। वे जब बाहर आए तो जन्म लेते ही सीधे वन की ओर रवाना हो गए। पिताजी बोले बेटा रुको तो सही, घर में रुको तो सही, लेकिन इन्होंने ध्यान ही नहीं दिया, बस चलते ही चले गए, चलते ही चले गए।
पीछे मुड़ के भी देखा नहीं कि मेरे को कोई बुला भी रहा है, अब बस चले ही गए। वो तो चले गए। वेद व्यास जी को लगा मेरा बेटा चला गया, मेरा बेटा चला गया। लेकिन तब वृक्षों ने जवाब दिया, वेद व्यास जी अपने पुत्र की ममता छोड़िए, आपका बेटा संसार का हित करने के लिए घर को छोड़ के निकला है। जैसे हम वृक्ष कह रहे हैं, पेड़ कह रहे हैं, जैसे हमारा बेटा भी हमें छोड़कर चला जाता है, लेकिन हम इसलिए चिंता नहीं करते कि वो किसी का हित करेगा। बताओ पेड़ का बेटा कौन? पेड़ का बेटा है फल, पेड़ का तो बेटा ही है। और फल भी पक जाता है तो पेड़ को छोड़ देता है, और पेड़ चिंता नहीं करता। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि ये किसी के पेट में जाएगा और किसी की भूख मिटाएगा, किसी का हित करेगा, किसी का भला करेगा। वैसे व्यास जी तुम्हारा बेटा भी गया है घर छोड़कर, तो वो अपनी साधना के माध्यम से संसार का भला करेगा, चिंता मत करो, वो कल्याण करने के लिए ही गया है। क्योंकि सुखदेव जी तो दिगंबर ही चले गए थे, कोपीन भी नहीं पहनी थी, शरीर पर कोई वस्त्र भी नहीं था, ऐसे ही निकल गए थे, कुछ नहीं था उन्हें, कोई संसार से लेना नहीं देना नहीं, कोई लोभ नहीं, काम नहीं, क्रोध नहीं, लालच नहीं, कुछ नहीं। सुखदेव जी चले गए, और इन्हीं सुखदेव जी ने फिर समय आने पर परीक्षित जी को भागवत की कथा सुनाई थी।